एक मिनट हटाइए जरा। हेलो फ्रेंड्स, आज एक साइंस की बड़ी इंटरेस्टिंग बात करेंगे। शायद आप लोगों ने कभी इधर दिमाग लगाया ही नहीं होगा, देखा ही नहीं होगा, सोचा ही नहीं होगा। आज उसकी बात करेंगे। आप लोग सूर्य को देखते हैं, कभी ये सोचा है कि क्या ये ऐसे ही चमकता रहेगा, या कभी डिम भी पड़ जाएगा, या कभी इसकी लाइट कम हो जाएगी, या अस्त हो जाएगा? अगर जैसे सूर्य अस्त हो जाएगा तो क्या धरती की पोजीशन होगी, आप समझ सकते हैं। तो आज उसी की चर्चा करेंगे। तो पहले थोड़ी सी बात आप एक बताते हैं कि सूर्य में जो चमक है क्यों है, किस वजह से है। तो एक बात साइंस फिजिक्स में आती है, वो होती है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होता है एक ऐसा फिनोमेना होता है, आर्टिफिशियल फिनोमेना होता है, नेचुरली भी होता है, लेकिन नेचुरली बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। वो नॉर्मल लेवल पे कराना इतना आसान नहीं होता है। ऐसी पोजीशन गॉड के ही नेचर की बस की है, जैसे सन या स्टार्स में यही फिनोमेना कर होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। नॉर्मल आर्टिफिशियली भी कराया जा सकता है, बट बहुत ही इसकी विगरस कंडीशन, कठिन कंडीशंस होती हैं, उसी पे कराया जा सकता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो ये एक फिनोमेना होता है। इसमें क्या होता है, लाइटर न्यूक्लियाइज होते हैं। सभी लोग जानते होंगे आइटम, आइटम से मालिक्यूल, मालिक्यूल से सब्सटेंस बनता है। तो जो लाइटर वाले न्यूक्लियाई होते हैं, आइटम्स होते हैं, वो जब आपस में कंबाइंड करके और एक आइटम का कह लीजिए मालिक्यूल कंबाइन करके जब बिग उसमें चेंज हो जाते हैं, अपने से बड़े में चेंज हो जाते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है, एक बड़े अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। जो मालिक्यूल होता है अपने साइज के अकॉर्डिंग डिफरेंट सब्सटेंस के अलग अलग होते हैं, लेकिन जो बहुत ही छोटे होते हैं उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी, अंदर उनके एक एनर्जी होती है, इसको बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है। बाइंडिंग एनर्जी बहुत ही मतलब स्ट्रांग मालिक्यूल होते हैं, उनको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता है, बट कुछ कंडीशंस में वो आपस में जुड़ जाते हैं, और ऐसे जुड़ने से उनमें एक बहुत बड़े अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है। इसी को कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। और यही फिनोमेना है जो सन में अकर होता है। स्टार्टिंग में माना गया था कि एक कार्बन आइटम होता है। कार्बन सभी लोग जानते होंगे, कार्बन का नाम सुना होगा। कार्बन मतलब C12 होता है। C12 आपस में कंबाइंड होकर के और C14 में जाके बदलता है, और जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। और यही एनर्जी हमें मिलती है, क्योंकि सन में यही चीज़ होती है, लेकिन इसका कोई खास एविडेंस नहीं मिला चीज़ें, क्योंकि सन पे पहुंचना, वहां जाके देखना, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। वहां के लिए सोचना भी गुनाह है। यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग नज़ारा बता दें कि सन और अर्थ के बीच में ऐसा कुछ नेचर ने, गॉड ने बना रखा है कि सभी लोग जनवरी और जून का डिफरेंस समझते। बताने की ज़रूरत नहीं कि जनवरी में क्या होता है, जून में क्या होता है। केवल 1200 to 1400 किलोमीटर का फर्क आता है। मतलब कि जून में अर्थ के इतना पास आ जाता है और जनवरी में इतना दूर चला जाता है। इस वजह से जून और जनवरी का डिफरेंस होता है, जबकि यहाँ से करीब 3.5 करोड़ किलोमीटर दूर है सन जो है वो अर्थ से। 3.5 करोड़ किलोमीटर दूर होने के बावजूद से 1200 से 1400 किलोमीटर का फर्क आता है। तो जनवरी या जून हो जाते हैं। जरा सी मजाक नेचर को सूझ जाए, अगर वो 100-200 किलोमीटर दूर कर दे या 100-200 किलोमीटर पास कर दे, तो पूरी अर्थ साफ हो जाएगी, सब कुछ यहाँ का ख़त्म हो जाएगा। जून के महीने में अगर पास हो गया तो यहाँ पे बिल्कुल पानी अपने आप उबलेगा, दाल अपने आप पकेगी, पकाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये बात अलग है, खाने वाला कोई नहीं होगा। और जून में क्या हो, जनवरी में क्या होगा, पूरा यहाँ बर्फ़ जम जाएगी, सारे के सारे जितना वाटर है बर्फ़ हो जाएगा। सभी लोग जानते हैं 3, 4, 5 डिग्री ही होता है, क्या दशा होती है। तो एनीवे, तो ये चीज़ है कार्बन 12 का। वहाँ पे कोई एविडेंस नहीं मिला, चीज़ें जो यहाँ से ऑब्जर्व की गई ऐसा कुछ नहीं मिला। मेनली वहाँ पे देखा गया कि हाइड्रोजन 1H1 ये कंबाइंड होके पहले 1H2 में जाता है, 1H2 जो है ये कंबाइंड होके 1H3 में जाता है, और 1H3 से सीधे 2He4 बन जाता है, फाइनली हीलियम बन जाता है। हीलियम जो है हमारा पूरी तरीके से इनएक्टिव है, इसके बाद कोई रिएक्शन की जरूरत नहीं होती। तो ये 3 स्टेप का फ्यूजन हो रहा है, दैट रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी।
एक बहुत बड़े अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। सन का टेम्परेचर अराउंड 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड है, 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है सन का। और ये 3 स्टेप से एक बहुत बड़े अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है जो हम तक यहाँ पे पहुँचती है। उसके विषय में सभी लोग सुना होगा, कभी ओजोन लेयर की बात होती है, अल्ट्रावायलेट्स की बात होती है, जबकि वहाँ से रिलीज होने वाली गामा रेज होती हैं, एक्सट्रीमली पावरफुल रेज होती हैं जो बॉडी पे पड़ते ही बॉडी को डैमेज कर देंगी। तो ये फिनोमेना होने की वजह से वहाँ से हमें जो लाइट यहाँ पे हीट हमें सन से मिलती है, और जो जून और जनवरी का डिफरेंस है वो ऑलरेडी हमने बता ही दिया है कि ये जो डिफरेंस है ये 1200 to 1400 किलोमीटर का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से जनवरी और जून हमारे यहाँ होते हैं जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। लेकिन बात यहाँ एज की थी, तो इनके अकॉर्डिंग इनमें एक चीज़ और आ जाती है, हाफ लाइफ आ जाती है। उस हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग सन को ये एस्टिमेट किया गया है कि 1 अरब ईयर, 1 अरब साल सन की एज है। जो कहने का मतलब 1 अरब साल तक अभी सन जो है ऐसे ही चमकता रहेगा, उसके बाद जा कर के कुछ उसमें से डिम होगा, कुछ जो एनर्जी है उसकी कम होगी जा कर के। तो ये एक अमेजिंग डाटा है, क्योंकि 1 अरब साल बहुत बड़ा टाइम होता है, कितनी हजारों लाखों पीढ़ियाँ बीतती चली जाएंगी, करोड़ों में पीढ़ियाँ बीतेंगी, और तब तक यहाँ कौन सा चेंज हो सकता है, क्या चीज़ होगी, अर्थ डैमेज हो सकती है। अब नेचर का अपना जो रोटेशन चलता है, जो भी समझेंगे, जो भी उसमें हो सकता है। बट जो सन की एज है वो 1 अरब साल एस्टिमेट की गई है कि 1 अरब तक एज ही की बात नहीं है, इसी तरीके से वो चमकता रहेगा, रोशनी देता रहेगा। तो फिलहाल सन के विषय में जो कि एक नेचुरल फिनोमेना है, नेचर के थ्रू हम लोगों को प्रोवाइड किया गया है, तो उसमें अभी ऐसी कोई सोचने की, घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। वो कंटिन्यूअसली पीढ़ी दर पीढ़ी, अभी कितनी पीढ़ियाँ होंगी जो लाइट ऐसे ही देता रहेगा। थैंक यू।